साथियों, क्या आपको लगता है कि हरियाणा पहुंच चुकी है अब उत्तर प्रदेश के दो युवाओं की लड़ाई? जी हां, सही सुना आपने। आप जिधर सोच रहे हैं मेरा इशारा उन्हीं की तरफ है। बसपा कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद और आजाद समाज पार्टी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद, मैं उन्हीं दोनों लोगों की बात कर रहा हूं। यूपी की राजनीति में यह आपकी नज़र में भले ही दो चेहरे अलग अलग हों, विचारधाराएं अलग अलग हों, लेकिन इनको चाहने वाले शायद एक ही हैं। ये मैं नहीं, बहुत लोग कह रहे हैं। कुछ लोग तो अब ये भी कहने लगे हैं कि अब बहुत हो गया, सब एक हो जाओ या दलितों पर राजनीति छोड़ दो। जननायक जनता पार्टी के गठबंधन के साथ चंद्रशेखर आजाद 20 सीटों पर चुनाव तो लड़ रहे हैं, लेकिन जिस पार्टी का साथ उन्होंने चुना है उनसे पहले से ही किसानों की नाराजगी चल रही है और ये पार्टी भाजपा के गठबंधन में भी रह चुकी है। तो फिर कैसे जनता को ये लोग समझा पाएंगे, वह तो देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस प्रकार घोषणा पत्रों की लंबी लिस्ट जननायक जनता पार्टी और आजाद समाज पार्टी ने जारी की है, उसका नाम रखा है जनसेवा पत्र, जिसमें उन्होंने लंबे चौड़े वादे भी किए हैं। हरियाणा में पैदा होने वाली हर फसल का हर दाना सरकार एमएसपी पर खरीदेगी। फसल खराब होने पर 25,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा दिया जाएगा। किसानों के लिए जननायक फसल सुरक्षा स्कीम शुरू की जाएगी। किसानों के ट्रैक्टर खरीद पर लोन के लिए जमीन की शर्त को हटाया जाएगा। 75% रोजगार कानून के लिए सुप्रीम कोर्ट में पैरवी कर कानून को प्रभावी तरीके से लागू किया जाएगा। बेरोजगार युवाओं को 11,000 रुपए मासिक बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। ग्रामीण बच्चों को नौकरी व उच्च शिक्षा के दाखिले में 5 अंक अतिरिक्त दिए जाएंगे। सभी भर्तियों के आवेदन के लिए एक ही बार मात्र 100 रुपए की फीस ली जाएगी। अग्निवीर योद्धाओं के लिए उच्च शिक्षा के इंतजाम किए जाएंगे। फिल्म निर्माण, रंगमंच व कला को बढ़ावा देने के लिए हिसार में आधुनिक फिल्म सिटी बनाई जाएगी। 1 लाख महिलाओं को सरकारी नौकरी दी जाएगी। जिंद में ITI और झज्जर में अंतरराष्ट्रीय खेल स्टेडियम बनाए जाएंगे। सोनीपत में कबड्डी स्टेडियम बनाया जाएगा। गुरुग्राम में कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल बनेगा। फतेहाबाद में फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी का अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र बनाया जाएगा। पंचकुला में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रिसर्च सेंटर बनाया जाएगा। भिवानी को एजुकेशन सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। जिंद सहित 4 जिलों में शूटिंग रेंज स्थापित की जाएगी। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए योग्य युवाओं को कोचिंग के लिए 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। हरियाणा के हर गांव में डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित की जाएगी। ट्रैक्टर की तर्ज पर 2 व्हीलर की खरीद को टैक्स फ्री किया जाएगा। गरीब परिवारों के युवाओं को अपने व्यवसाय के लिए 3 लाख रुपए ब्याज मुक्त बिना गारंटी के ऋण दिया जाएगा। खिलाड़ियों को 1,000 रुपए दैनिक डाइट भत्ता और 5,000 रुपए खेल वजीफा के रूप में दिया जाएगा। हर जिले में औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किए जाएंगे। इससे हर जिले में 1 लाख युवाओं को रोजगार मिल पाएगा। हर जिले में अलग अलग खेल के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल स्टेडियम बनाए जाएंगे। प्रत्येक वर्ष छात्र संघ चुनाव प्रत्यक्ष रूप से करवाए जाएंगे। यूपीएससी परीक्षा की तैयारी के लिए अभ्यर्थियों को 1-1 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। अशक्त व दिव्यांगों के लिए 3% आरक्षण व गृह जिलों में नियुक्ति दी जाएगी। गर्भवती महिलाओं के लिए प्यारी बेबी योजना होगी शुरू। 5,000 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। सभी शिक्षण संस्थानों में शिक्षक पदों पर 50% महिलाओं को आरक्षण मिलेगा। हरियाणा कौशल रोजगार निगम में महिलाओं को 33% आरक्षण। ऑपरेटिव डिपार्टमेंट के स्टोर के आवंटन में महिलाओं को 33% आरक्षण। जिला अदालत के कर्मचारियों में महिलाओं की 33% भागीदारी सुनिश्चित होगी। और सरकार बनते ही 24 घंटे में बुढ़ापा पेंशन 5100 रुपए की जाएगी। आशा और आंगनवाड़ी वर्कर्स को 21,000 प्रति माह मानदेय दिया जाएगा। हर जिले में अंबेडकर भवन के रूप में पिछड़ा वर्ग कल्याण केंद्र बनाया जाएगा। हर सब डिवीजन में अंबेडकर छात्रावास बनाए जाएंगे। अंबेडकर आवास योजना शुरू कर BPL और SSC BC परिवारों को 100-100 गज के प्लाट और निर्माण राशि दी जाएगी। ग्रुप A और B नौकरियों में BC को 27% हिस्सेदारी दी जाएगी, जिनमें A वर्ग को 16 और B वर्ग को 11% स्थान मिलेगा। पदोन्नति में BC को 5% आरक्षण दिया जाएगा। सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन नीति बहाल की जाएगी। ब्लॉक स्तर पर मोबाइल डिस्पेंसरी की शुरुआत होगी और हर गांव में जेनेरिक दवाइयों की दुकान खोली जाएगी। गुरुग्राम में प्रदेश के लिए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की विशेष बेंच बनाई जाएगी। जिला स्तर पर NRI सहायता केंद्र खोले जाएंगे।
इतनी लंबी चौड़ी घोषणाओं की लिस्ट, वो भी चुनाव के ठीक नजदीक। अब जनता इस घोषणा पत्र से खुश होकर कितना साथ देगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन ये बिल्कुल सही ही कहा जा रहा है कि दलित वोटों को लेकर आजाद समाज पार्टी और बसपा में खींचातानी हरियाणा तक पहुंच गई है। चंद्रशेखर आजाद और आकाश आनंद दोनों खूब रैलियों में पसीना बहा रहे हैं, लेकिन अब निगाहें सबकी हरियाणा विधानसभा चुनाव के उन नतीजों पर टिकी हुई है जिससे अंदाजा लग जाएगा कि उनका कैरियर किस ओर जाएगा। अब इधर यूपी की 10 सीटों पर उपचुनाव के लिए घोषणा कभी भी हो सकती है और सभी राजनीतिक पार्टियां भी अपनी अपनी कमर कस चुकी हैं। हालांकि जीत के दावे तो सभी पार्टियां कर रही हैं, फिर चाहे वो बीजेपी हो, सपा हो, कांग्रेस हो या बसपा हो। लेकिन बसपा अरसे बाद यूपी में उपचुनाव लड़ने जा रही है। जानकारों की माने तो यूपी की लड़ाई भाजपा और सपा के बीच है। लोगों का यह भी कहना है कि आजाद समाज पार्टी और बसपा उपचुनाव में भाजपा और सपा को फायदा या नुकसान पहुंचाने के लिए ही लड़ेंगे। हालांकि चंद्रशेखर आजाद की जीत के बाद पश्चिमी यूपी में आजाद समाज पार्टी का रुतबा बढ़ा है, तो वहीं कुछ लोग आजाद समाज पार्टी को बसपा के विकल्प के रूप में भी देख रहे हैं। बसपा और आजाद समाज पार्टी दोनों ही दलित वोट बैंकों की राजनीति करते हैं और दोनों ही पार्टियों के युवा चेहरे आकाश आनंद और चंद्रशेखर आजाद हरियाणा चुनाव में कितना कारगर साबित होंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में अवश्य बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद।